कार्यक्रम है, ये जो क्लब है, लगातार यहाँ सामाजिक क्षेत्र में लोगों को सेवा भाव से जुड़ करके काम करने का काम करता रहा है। मुझे इस क्लब के लोगों ने, मेरी बहन अनामिका ने, जो आज ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष इस क्लब की बनी हैं, उन्होंने मुझे आग्रह किया था कि आप आइए और कुछ लोग जो कोरोना काल में बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा किए हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का अवसर आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ आया और इस कार्य को संपन्न किया हूँ। एक बात मंत्री जी, जो आपने कहा था साहनी जी के ऊपर, साहनी जी ने मर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए आपको दलाल। देखिए, मदन जी बड़े भाई हैं, लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, उससे पहले जिला परिषद भी रह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शब्द के चयन में मीडिया की चालाकी उनसे कुछ निकलवाया है। कल मैंने जो कुछ कहा है उसमें मदन जी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे। तो माफ़ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो चतुराई होती है, उस चतुराई में कुछ ऐसे शब्द निकाले गए हैं कि अगले दिन सुर्खियों में वो हेडलाइन बना रहे। तो मुझे केवल ऐसा लग रहा है, इस पर मुझे किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मदन जी बड़े भाई हैं और हमेशा मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरे जिला से आने वाले मंत्री हैं, वो मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उनका सम्मान कर रहा हूं, करता रहूँगा। मुकेश सहनी 160 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इस्तेयाक भैया, एक रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़, कितना सुंदर समाज को संदेश दीजिए कि लोग कोरोना में मानवता के लिए लड़े। ये तो आप लोग रोज़ ही छापते हैं भैया। अब प्लीज़, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की इच्छा होती है सरकार जी। थर्ड लहर जो आ रही कोरोना का, हाँ, उसमें सरकार कैसे तैयार है? थर्ड लहर के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रखी है। जो जितने संभावित उसके लिए उपकरणों की आवश्यकता है, अस्पताल के अंदर सामग्री की आवश्यकता है, बिहार की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरीके से सक्षम हैं। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रहा है कि आज बिहार पूरे देश में कोरोना में 24वें नंबर पर है। जो हमारे यहाँ आज जो एक्टिव मेंबर है, एक्टिव पेशेंट है, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और 98.4% रिकवरी रेट आज बिहार का है। तो ये बताते हुए हमको खुशी हो रही है। एक चीज जो है मदन सहनी जी ने जो कहा है अधिकारियों पे, मंत्री मैंने आपको पहले कह दिया कि मुझे उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैंने कहा कि मदन जी बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और व्यक्ति विशेष के लिए व्यवस्था कहीं कुछ हो सकती है। अधिकारियों के बीच रहकर ही सरकार चलाना पड़ता है। अधिकारी और सरकार ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं, इसलिए इन विषयों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मदन जी ने कुछ कहा है तो मेरा आग्रह होगा कि उनसे प्रतिक्रिया लें। एक चीज और देखा जाएगा कि जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, अभी भी रोजगार की कमी है उनके पास। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं रोजगार सृजन के लिए मेरी सरकार लगी हुई है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगले 2 महीने के अंदर लगभग 2.25 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि हम लोगों ने जो वादा किया है लोगों से 19 लाख रोज़गार का, जब 25 के चुनाव में जाएंगे उससे पहले 19 लाख रोज़गार मुहैया कराकर चुनाव में जाएंगे। और पूरी की पूरी सरकार, मेरा पूरा का पूरा विभाग उस दिशा में कार्य कर रहा है। और इसीलिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लॉन्च किया है, जिसमें 10 लाख रुपए का लोन हम लोग देंगे हुनरबाज स्किल्ड लोगों को, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान होगा और 5 लाख रुपया हम 84 आसान किस्तों में उनका व्यवसाय चालू होने के बाद वापस लेंगे। और सरकार ने एक और बड़ी बात की है कि इसमें महिलाओं को जो 5 लाख रुपए हैं उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अति पिछड़ा दलित समाज से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जनरल वर्ग में 1% के मामूली ब्याज पर वह किस्त अदायगी 84
सामान्य किस्तों में होगा। ये इतना बड़ा अवसर बिहार के लिए आ रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बिहार के युवा रोजगार देने वाले होंगे, मांगने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरा कि उद्योग के क्षेत्र में आपने देखा है कि बिहार ने जो अभी इथेनॉल पॉलिसी लाया है, आप अखबार के माध्यम से आप सभी बंधु बांधव छाप रहे हैं, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का मैंने कई दिन उस पर न्यूज़ देखा है। और सरकार जो अभी 59 लोगों ने अपना आवेदन दिया है कि हम इथेनॉल के क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे, और बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग और इथेनॉल में बिहार के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो नए अवसर रोजगार का देगा। कहीं न कहीं उद्योग के साथ बड़े पैमाने पर बिहार में रोजगार भी आने वाला है, और हम लोग इस दिशा में मिल करके कार्य कर रहे हैं। उसमें देखा जाता है कि बैंक से लोन नहीं मिलता है, जो लोग जो है आप जरा उद्यमी योजना, आप जरा बंधुवर उद्यमी योजना को ठीक से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि बैंक के कई क्लॉज को हमने ख़त्म किया है और बड़े आसानी से हम लोन देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह की टीम बनाकर इस क्लब के द्वारा दानापुर में भारी मात्रा में कोरोना काल के ओर में काफ़ी महिलाएं हो या पुरुष हो, तो सेवा भाव से लोगों का सेवा, इसके लिए केवल इतना कहेंगे, जानदार, शानदार, अद्भुत, कमाल। जिस प्रकार से महिलाओं ने एक संगठन खड़ा करके और लोगों की सेवा घर घर जाके की है, जिस प्रकार आज यहाँ के जो कोरोना के जो वॉलंटियर है, जिस प्रकार से उन लोगों ने सेवा किया है कोरोना काल में, हम समझ रहे हैं कि ये अद्भुत है, ये नमनीय है, ये वंदनीय है। धन्यवाद। इश्तियाक भाई, कोरोना से अगर हुई है तो हम उसको 1 लाख रुपया अनुदान श्रम संसाधन विभाग के तरफ से उनके खाते में डालेंगे। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कुछ ही दिन पहले मैंने मीडिया के बंधुओं को भी बुलाकर एक पीसी करके उस कार्यक्रम को लॉन्च किया था कि जो आश्रित हैं उनको पैसा लेने के लिए जो ऑफिस का खेल खेलना पड़ता था, मैंने उससे भी मुक्ति दे दी। अब सीधा वो बाहर रहने वाले लोग आएंगे, एक बार अपने कागजात के साथ आरटीपीएस में अप्लाई करेंगे, और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 14 दिन के अंदर उसका सत्यापन कर देना है, और अगले 15वें दिन से 20 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में, उनके जो पीड़ित हैं, उनके जो आश्रित होंगे, उनके अकाउंट में सीधा 1000 रुपया भेजेंगे, 1 लाख रुपया भेजेंगे। बिहार पूरे देश में ये पहला राज्य है जो बिहार के बाहर मरने वाले श्रमिकों को प्रवासी मजदूर मानते हुए उनके खाते में 1 लाख रुपया भेजने का काम करेगा।